चुनाव लगभग बहुत करीब आ गया है। ऐसे में गरोठा विधानसभा के विधायक दीपनारायण सिंह लगातार जनसंपर्क कर रहे हैं। उनको किस तरह का रिस्पांस मिल रहा है ये हम जानते हैं। दीपनारायण जी, किस तरह का रिस्पांस मिल रहा है आपको? देखिए, जहां एक तरफ सरकार की उपलब्धियां हैं, नौजवानों के लिए जो फैसले अखिलेश जी ने लिए हैं उसका प्रभाव है, वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस के समर्थन के बाद मैं देख रहा हूं कि इस गठबंधन को लोगों ने हृदय से स्वीकार किया है और हमारी ताकत 1.5 गुनी हुई है। हम देखते हैं किसी भी गांव में, क्योंकि यहाँ पर अगर हम कहें पिछले 20-25 सालों से यदि मुकाबला किसी से हो रहा था तो कांग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी के मध्य ही था। कभी कांग्रेस जीती है तो कभी समाजवादी पार्टी जीती है, लेकिन महाराजा संतर साहब के आशीर्वाद के बाद मैं कह सकता हूँ कि इस क्षेत्र में अब कोई मुकाबले में नहीं है। वहीं दूसरी तरफ अखिलेश जी के निर्णय हैं, उनकी साफ सुथरी छवि है, वही उनके निष्पक्ष फैसले हैं। उन्होंने जातिवाद वर्गवाद से उठकर ऊपर फैसले लिए हैं। जनता में उनके प्रति प्रेम है, नौजवान उनसे आकर्षित है और मैं कह सकता हूं जिस तरह का समर्थन मिल रहा है, सफलता मिलेगी और अखिलेश जी मिनिस्टर बनेंगे। दीपनारायण जी, 5 ऐसे काम बताएं जो आपने विधायक बनने के बाद करा जो जिससे जनता को सीधा लाभ हुआ है। देखिए, हम लोगों ने 5 काम नहीं बल्कि हम आपको 5 बड़ी वजह बताते हैं जो हमारी तरक्की से जुड़ी है। पानी हमारी सबसे बड़ी मांग थी, बुंदेलखंड की मांग थी। पानी पर बहुत सारे लोगों ने सवाल तो उठाए, लेकिन वर्षों के बाद यदि व्यवस्था बनी है बांध बनाने की तो वो समाजवादी सरकार में हुआ। मैं कह सकता हूं कि हम लोगों की कोशिश का प्रतिफल है कि आज एरच पे वर्षों के बाद एक बड़ा बांध बन रहा है। अगर हम दूसरी बात पानी की व्यवस्था को लेकर करें तो बड़वार झील 1905 में बनी थी, लेकिन पानी के इंतजाम पर वर्षों से सिर्फ वादे मिल रहे थे। बड़वार को भरने की 100 करोड़ की योजना स्वीकृत कराने का काम इस सरकार में हुआ और हमारे कार्यकाल में हुआ। हम सड़कों की बात करें, यदि हमारे यहाँ सड़कों की हालत बड़ी खराब थी। अगर हम सड़कों की बड़ी सड़कों की बात करें तो पूंछ से लेकर मऊरानीपुर की सड़क 146 करोड़ की लागत से बनी है और दूसरी सड़कें जो बनाई गई हैं उसकी बहुत बड़े बजट है। मैं कह सकता हूं 25-30 साल से सारी सरकारों ने मिलकर जितनी सड़कें बनाई थी उतना पैसा हम 5 सालों में सड़कों के नाम पर लेकर आए। हम बिजली की बात करें, बिजली की व्यवस्था को लेकर हमारे यहाँ सब स्टेशन नहीं थे, हमारे यहाँ बिजली के प्रोडक्शन पे कोई काम नहीं हुआ। आज मैं कह सकता हूँ, माननीय मुख्यमंत्री जी से हम लोगों ने मांग रखी थी, एक सोलर प्लांट अगर हमें मिलेगा हमारी बिजली की समस्या समाधान होगी। 250 करोड़ की लागत से एक बड़ा सोलर प्लांट आज हमारी विधानसभा में लग रहा है। बिजली की समस्या का समाधान ही नहीं होगा बल्कि हम दूसरी विधानसभाओं को बिजली देंगे। सब स्टेशन भी हमने बहुत सारे बनाए हैं, बड़ी लिस्ट है, बताएंगे, समय आपका व्यर्थ होगा। स्वास्थ्य पर हम लोगों ने काम किया। अगर हम स्वास्थ्य सेवाओं की बात करें, जहां मोट में ट्रामा सेंटर बनाया, वही समतर हो या गुरसराय हो या हमारा गरोठा हो, सारी पीएससी को सीएससी में तब्दील कराया, सिस्टम को अपग्रेड किया। हमने पढ़ाई पर काम किया। हम कह सकते हैं शिक्षा के क्षेत्र में जहां मोट का डिग्री कॉलेज में आज 4500 बच्चे पढ़ रहे हैं, 2000 लड़कियां पढ़ रही हैं, वहीं गुरसराय के महाविद्यालय 2200 लड़कियां पढ़ रही हैं। वहीं सरकारी आईटीआई खोलने का नंबर आया, आज वो भी गरोठा विधानसभा क्षेत्र में बन रहा है। एक इंटर कॉलेज बनाया, एक मॉडल स्कूल बनाया, कस्तूरबा गांधी मॉडल स्कूल बनाने का काम किया। हम लोगों ने हर क्षेत्र में काम किए हैं और जितना काम किया उतना 50 साल में सबने मिलकर नहीं किया। मोट शाहपुर रोड और एरच से जो रोड निकल के आता है, इसके अलावा इस पर रोड पे काम क्यों नहीं हो पाया? नहीं, इन दोनों रोडों पे काम हुआ है। एरच से लेकर मऊरानीपुर की रोड तो ऐसी है जैसे हाईवे से बड़ी सड़क हो, क्योंकि गरोठा गुरसराय की बात, हाँ उस सड़क की आप बात करेंगे। हम लोगों ने सरकार के बनते ही सबसे पहले फैसला लिया कि अगर हम चिरगांव से लेकर हमीरपुर सड़क जोड़ दें, जो कि इस गरोठा विधानसभा की जीवन रेखा की तरह है, अगर वो सड़क हाईवे के रूप में तब्दील हो जाए, हमने पहले स्टेट हाईवे घोषित कराया। उसके लिए फिर उस सरकार से निवेदन किया, माननीय मुख्यमंत्री जी ने उस सड़क को भी पास किया। 1 साल पहले टेंडर हो चुका है, वो सड़क 600 करोड़ की है और मैं कह सकता हूँ 600 करोड़ की सड़क पूरे प्रदेश में कहीं नहीं बनी होगी, इतनी बड़ी सड़क थी। 1 साल पहले काम होने के बाद भी काम शुरू नहीं हो पाया। उसकी वजह थी कि वर्ल्ड बैंक से पोषित वो सड़क थी, तमाम एनओसी चाहिए थी। कहीं ना कहीं सेंट्रल गवर्नमेंट ने भी बहुत दिक्कतें पैदा की, लेकिन हमें खुशी है हम कामयाब हुए और सड़क का काम भी शुरू हो गया है। जी, पहाड़पुरा लड़ावरा ग्राम सभा में लाइट अब तक नहीं पहुंच पाई। पहाड़पुरा में लाइट थी नहीं, लेकिन लाइट आज जल रही है। हमने कहा कि पिछले 50 सालों में लाइट नहीं पहुंची थी, लेकिन हमने विधायक निधि से पैसा दिया और उस गांव में भी लाइट आज जल रही है। आप ये मानते हैं कि जिस तरह से जो सियासी ड्रामा हुआ उसके बाद भी जनता आपके साथ में है? मैंने कहा कि जब भी इस पृथ्वी पर कभी कोई नौजवान
एक ऐसी शख्सियत लेकर उभरा है या ऐसे कामों को लेकर उभरा है जिसको लेकर लोग आश्चर्य करते हैं। जब जब भी कभी कोई इस तरह की कोई आदमी समाज में पैदा हुआ है और जिसने ऐसी कोशिश की है, छोटी उम्र में बड़े लोगों ने जिसको एक्सेप्ट किया हो, उसने परेशानियां तो उठाई हैं। मैं कह सकता हूं जो व्यक्तित्व अखिलेश यादव का निकल के आया, ये सौभाग्य है कि वो मुलायम सिंह यादव के बेटे हैं, पर उन्होंने मुलायम सिंह यादव से भी बढ़कर काम करने की कोशिश की है। उनकी पहचान हम अपने पिता से भी अच्छी बनी है और उनका जो काम करने का तरीका है उससे समाजवादियों का भरोसा और विश्वास भी 3 गुना बढ़ा है। आज हम देख रहे हैं उसका प्रभाव। तो मैं कह सकता हूं कि जब भी ऐसी स्थिति बनेगी, थोड़ी बहुत मुसीबतें आती हैं, लेकिन सब ठीक हुआ है। सब लोगों ने सामान्य रूप से स्वीकार किया है, पार्टी ने स्वीकार किया है और अब तो प्रदेश ने स्वीकार किया है। कांग्रेस पार्टी का समर्थन जोड़ा है। अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बनेंगे, दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। विधायक जी, आपके कार्यकाल में या आपके समाजवादी पार्टी के कार्यकाल में गुंडागिर्दी बढ़ जाती है और क्राइम ग्राफ बढ़ जाता है। हमने कहा ये सवाल हम पर इसलिए इसलिए उठते हैं क्योंकि हमारे सामने लड़ने वाले लोग हमसे विकास के मुद्दों पे नहीं लड़ सकते। आज जो भी दल हमसे मुकाबला करना चाहता है वो सड़क में मुकाबला नहीं कर सकता, वो बांध में मुकाबला नहीं कर सकता। वो अगर हम योजनाएं गिनाएंगे, लैपटॉप बांटने की योजना बताएं तो दुनिया में कोई नहीं कर पाया। कन्या विद्याधन में 1200 करोड़ रुपए किसानों की बेटियों को देने का फैसला पूरे हिंदुस्तान की सियासत करने वाले सब लोगों ने मिलकर भी 1200 करोड़ रुपए किसानों की बेटियों को पढ़ाने के नाम पर खर्च नहीं किए होंगे। इसलिए न मुकाबला करने वाले लोग एक ऐसी बात करते हैं जिसका कोई रिकॉर्ड नहीं है। आपसे मैं कह सकता हूं कि जितना शानदार तरीके से संचालन उत्तर प्रदेश की सरकार ने, नौजवान मुख्यमंत्री ने किया है, मैं कह सकता हूं वर्षों के बाद कोई ऐसी व्यवस्था बनी है। आज 100 डायल है, 20 मिनट के अंदर पुलिस पहुंचती है। मैं कह सकता हूं ये सिस्टम अमेरिका के बाद दुनिया के कम देशों में होगा। हमने सुना था एम्बुलेंस, जब अखिलेश जी बने सबसे पहले एम्बुलेंस लेकर आए, उन्होंने कहा व्यक्ति की जान बचाएंगे। गरीब असहाय आदमी जो गांव में पड़ा है, बीमारी के कारण पैसे नहीं है, उसके कारण उसकी जान चली जा रही है, उन्होंने कहा हम फ्री में एम्बुलेंस देंगे, उसकी जान बचाएंगे। आज सुरक्षा के नाम पर 100 नंबर डायल करो, 20 मिनट पुलिस पहुंचती है। ऐसी व्यवस्था बनाने के लिए मैंने कहा उत्तर प्रदेश को अमेरिका की तर्ज पर बनाने की कोशिश की गई है। सवाल वो उठाएंगे जिनके पास मुद्दों लड़ने के लिए मुद्दे नहीं है हमारे पास। जी, अवैध खनन बहुत हुआ आपके कार्यकाल में। हमने कहा कि अवैध खनन के सवाल पर आप गहराई में जाओ, आप जानकारी करो पहले, सबसे पहले किस सरकार में कितना रेवेन्यू कलेक्ट हुआ गवर्नमेंट को। अगर आप जनपद के ब्यौरे निकालेंगे तो आप पाएंगे कि अवैध खनन पिछली सरकारों में होता था, इस सरकार में अवैध खनन नहीं बल्कि सबसे अधिक रेवेन्यू कलेक्ट हुआ है। अच्छा, इसके अलावा क्या ये आप मानते हैं कि आपका मुकाबला किन किन पार्टियों से? देखिए, मुकाबले की हम बात करें, लड़ने वाली बीजेपी जिनके पास देश की सरकार है, 3 साल निकल गए, जिन्होंने 15 लाख के वादे पर अपनी जबान मुकर गए प्रधानमंत्री जी। जनधन योजना में किसी को 1 रुपए नहीं मिला आज तक, खाते खुलवाए थे उम्मीदों के साथ। सब जगह जिन्होंने धोखा दिया है जनता को, वो मुकाबला नहीं कर सकते। वो नई बात पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं, वो लड़ाना चाहते हैं हमको जातियों के नाम पर। वो भले ही बोलते कुछ हो, पर उनका इरादा है कि सरकार मिले, सत्ता मिले, मर मिले, झूठे वादों पर मिले, और ऐसे इस तरह से लोगों के बीच में बातें करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं कह सकता हूं उत्तर प्रदेश की जनता बहुत समझदार है। हमने एक बार धोखा खाया कि उनके विश्वास में आकर उनको सांसद बनाया, देश को उन्हें दिया। मैंने पहले भी कहा था कि लोगों ने चालाकी से हिंदुस्तान की सियासत हमारे हाथों से छीनी है। हिंदुस्तान आजादी के आंदोलन से लेकर अब तक हिंदुस्तान की सियासत उत्तर प्रदेश के लोग तय करते थे। आज हमारा दुर्भाग्य है कि हमारे ही माध्यम से जो देश के प्रधानमंत्री बनी है सरकार, और जो प्रधानमंत्री बने हैं आज अमित शाह तय कर रहे हैं किसको एमएलए का टिकट मिलेगा, प्रदेश का मुख्यमंत्री का होगा। इससे बड़ा दुर्भाग्य का विषय हम उत्तर प्रदेश के वासियों के लिए नहीं हो सकता। इस प्रदेश में बहुत सारे लीडर हैं बीजेपी के पास, लेकिन बौने पड़ गए हैं, अमित शाह भारी पड़ रहे हैं। जनता देख रही है और जनता ने देखा भी है। उत्तर प्रदेश की सरकार बनने के बाद उत्तर प्रदेश में 12 उपचुनाव हुए हैं, 11 में जमानत जब्त हुई है बीजेपी की, 12 में 11 जगह समाजवादी पार्टी देश की सरकार बनने के बाद जीती है। मैं आज कह सकता हूं जिस तरह के हालात हैं, बीजेपी लड़ाई में नहीं रहेगी कई सीटों पर। विधायक जी, 19% मतदाता मुसलमान है, 21% जो दलित है और 9% यादव है, इसमें निर्णायक किसको देख रहे हैं? हमने कहा है ना, ये जातियों के गलत लगाने वाले लोगों ने ये इसलिए बातें उभारने की कोशिश करते हैं। मैं कहता हूं कि बहन मायावती जी के विषय में जो राजनीतिक तरीके उनके हैं वो लोगों को नहीं पता है। उन लोगों, पूरे प्रदेश को, देश के लोगों को मालूम है। जब गुजरात में लोगों को जिंदा जलाया जा रहा था, जब पूरे देश शर्मसार हो रहा था, उनकी ही बीजेपी के पार्टी के बड़े नेता अटल बिहारी वाजपेयी जी निंदा कर रहे थे। उस समय मायावती जी जाके गुजरात में मोदी के समर्थन में रैली कर रही थी। आपको मालूम है उत्तर प्रदेश में जब जब भी मौके ऐसे आए हैं, सबसे पहले बीजेपी का सहयोग करने का काम किसी ने किया तो मायावती ने किया है। वो कितना भी चिल्लाए पर मुसलमानों ने एक मतदाता मिलने वाला नहीं है। मुलायम सिंह जी ये कह रहे हैं कि 105 सीटों पे जो टिकट काटे गए हैं, जो कांग्रेस को सीटें दी गई हैं, उन पे उनके उम्मीदवार लड़े। ऐसे में कांग्रेस आपका साथ क्यों देगी? देखिए, हमने कहा कभी कभी राजनीति में बहुत सारी समस्याएं झेलनी पड़ती हैं।
और वो समस्याओं के रूप में मैं देख रहा हूँ नेताजी नाराज हैं, नेताजी के भोलेपन का लोग फायदा उठा रहे हैं, उनकी उम्र का फायदा उठा रहे हैं और ये कोशिश कर रहे हैं। मैं कह सकता हूँ एक पिता अपने बेटे के लिए ऐसे शब्द इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, लेकिन अगर वो पिता के मुंह से निकल रहा है तो उसके पीछे उनके साथ उनके अगल बगल लगे लोग साजिश करके उनके मुंह से बुलवा रहे हैं। मैं कह सकता हूँ जब नेताजी अच्छा सोचते हैं तो वो बोलते हैं अखिलेश जी से अच्छा कोई मुख्यमंत्री नहीं है, जब वो अच्छा सोचते हैं तो अखिलेश जी से अच्छा बेटा नहीं है, लेकिन जब लोग भर देते हैं तो वो कुछ भी कह देते हैं। पर मेरा मानना है अंतिम समय में पिता हमेशा बेटे के साथ रहा है। मुझे उम्मीद है कि वो जो बातें कह रहे हैं वो कहीं ना कहीं जज्बाती हैं, साजिश के तहत है, साथ हमेशा वो अखिलेश जी के हैं, ऐसा मेरा मानना है। विधायक जी, कांग्रेस बुंदेलखंड के पक्ष में है और समाजवादी पार्टी छोटे राज्यों के पक्ष में नहीं है, ऐसे में सामंजस्य कैसे बैठ पाएगा आप लोगों का? हमारा सामंजस्य है। हमने कहा हम लोगों ने कुछ मुद्दों पर हमारे मुद्दे और कांग्रेस के मुद्दे हमेशा सेम एक रहे। जब देश की एकता पर सवाल उठता है, जब हिंदू मुसलमान के नाम को लड़ाकर लोग राजनीति कब्जा करना चाहते हैं, तो हमने एक बार नहीं सैकड़ों बार कांग्रेस के साथ समझौता किया है। देश की अस्मिता बनी रहे, देश की एकता बनी रहे, देश की अखंडता बनी रहे, सत्ता मिले ना मिले पर देश को नहीं टूटने देंगे, समाज को नहीं टूटने देंगे। ये सोच हमारी भी है, ये सोच कांग्रेस की भी है और इस मुद्दे पर हमेशा हम एक साथ खड़े हैं। रहा बुंदेलखंड राज्य की बात, तो मैं कह सकता हूं बुंदेलखंड राज्य की बात ठीक है, उनकी अपना पक्ष है कि छोटे राज्य समृद्धि का कारण बन सकते हैं, पर हम लोहिया के अनुयायी हैं। उन्होंने कहा कि हमें देश अच्छा पहले बनाना है। हमारी मांग है पहले हम देश अच्छा बनाएंगे, फिर हम जब बजट हमारे पास होगा, देश कर्जदार होगा, देश परेशानी में होगा, छोटे राज्यों से भार देश पर और बढ़ेगा, हम तरक्की की रुकेगी हमारी। इसलिए हम चाहते हैं पहले तरक्की हो, फिर हम छोटे राज्य की बात करेंगे। जिस दिन देश कर्ज से बाहर होगा उस दिन बुंदेलखंड के साथ हम भी खड़े होंगे। विधायक जी, एक आखिरी सवाल पूछ रहा हूँ आपसे कि आपने हरिजन वाला जो क्षेत्र था वहां पर ध्यान नहीं दिया जानबूझ के। देखिए, मैं कह सकता हूं जातिवाद मिटाने की जो कोशिश हम लोगों ने अपने जीवन में की है वो कम लोगों ने जिंदगी में की होगी। हम लोगों ने जीवन में कभी जातिवाद माना ही नहीं। हमने तो आज से 12 साल पहले भी जब पहली बार लड़कियों की शादी करने का फैसला लिया था तो उन दलित परिवारों की बेटियों को सबसे अधिक अपनी बहन बनाया था। और आज भी मैं कह सकता हूं हिंदुस्तान की राजनीति में लोग बातें कर सकते हैं, पर जितनी बहनें दलितों परिवार से मेरी हैं उतनी बहनें किसी नेता की देश भर में नहीं है आज। अच्छा, दूसरा विधायक जी, जो अभी बीजेपी के उम्मीदवार है वो जमीनी नेता है, उसको लोग सपोर्ट कर रहे हैं इंटरनल, ऐसे को कैसे देख रहे हैं? देखिए, दो तरह के लोग राजनीति में हैं। एक लोग जज्बातों से खेलकर जमीनी बातें करने की बातें ड्रामा करते हैं, एक लोग जमीनी काम करते हैं। जवाहरलाल राजपूत जी ने रोस्टर पता लगा के धरने पर बैठ जाना जमीनी काम नहीं हो सकता। मैं कह सकता हूं अगर वो जमीनी नेता हैं, गरीबों किसानों की बातें कर रहे हैं, ओलावृष्टि में जब उत्तर प्रदेश की सरकार 9,000-18,000 रुपए किसानों को दे रही थी, आपकी सरकार बगल में मध्य प्रदेश में थी, आप जाके वहां धरना देते कि उत्तर प्रदेश सरकार किसानों को पैसा दे रही है और तुम्हारी बीजेपी की सरकार बेईमानी किसानों से कर रही है, तो हमें मालूम पड़ता कि वो जमीन नेता हैं। वो रोस्टर पता लगा के अगर राजनीति करेंगे और उसको लोग जमीन नेता मानेंगे, पूरे जिंदगी में एक काम बताएं किसी गरीब के लिए कर दिया हो, एक काम वो गिनाएं जो उनकी पार्टी के माध्यम से उनने करा दिया हो। हमने कहा वो लोग भोले भाले लोगों की भावनाओं से खेलकर राजनीति करने वाले लोग और उनकी भावनाओं पर काम करने वाले लोग लड़ाई है। हम गरीबों के लिए जिएंगे, उनके लिए मरेंगे। हमने कहा जब तक जिंदा रहेंगे उनको सहारा देंगे। ये गरीबों के सहारे से नेता बनना चाहते हैं, हमें भगवान ने बहुत छोटे बड़ों सब कुछ दिया है। मैं जब तक जिंदा रहूं गरीबों के लिए काम करके दिखाऊंगा। विधायक जी, आपकी दिनचर्या कितनी बदल गई इन दिनों, उसे ये बता दिया। देखिए, दिनचर्या राजनीति में किसी की कभी पूरी नहीं होती। हम कहते हैं जब तक गांव में गरीबी है, जब तक गांव के लोग कर्ज में डूबे हैं, जब तक गांव विकास की तरफ, राजनीतिक सारी कोशिशें भी अधूरी हैं। और हम चाहते हैं कि रोजगार के अवसर उपलब्ध हो, हमारी कोशिश किसी को सहारा बने। राजनीतिक व्यक्ति के पास कभी मैं कह सकता समय होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि जब लोग हम लोगों के सम्मान के लिए साथ खड़े हैं तो हमारी कोशिश है उनका सम्मान कैसे बढ़े, वो आगे कैसे बढ़े, उनके लिए हम क्या कर सकते हैं। इसलिए दिनचर्या तो पहले से भी बिगड़ी थी, आज और बिगड़ी है और मैं चाहता हूं लोगों का भला हो, मेरी दिनचर्या बिगड़ी रहे, कोई दिक्कत की बात नहीं। लोगों का भला हो, विधायक जी यही चाहते हैं। बेबाक बात की इनसे। कुलदीप अवस्थी, के न्यूज, 86।